अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गैस का प्रेशर कम होना और बिल ज़्यादा आना हर घर का मसला है और इन दोनों मसलों का सलूशन आज की वीडियो में शेयर किया जाएगा। सबसे पहले तो आपने क्या रखना है कि जब कभी जल्दी होती है तो हम फ्लेम तेज़ कर देते हैं, जिससे सारी आग जो है वो बाहर निकल जाती है। हमारे पॉट में तो बहुत कम हीट लगती है, लेकिन जो शोले हैं वो इधर उधर निकल जाते हैं, जिससे काफ़ी गैस ज़ाया होती है। तो इस तरह से ज़ाया होने से पहले तो बचाना है। और उसके बाद ये इसका प्रेशर हम किस तरह से ख़ुद ही तेज़ कर सकते हैं, उसके लिए इसकी क्लीनिंग की कुछ टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने इसके ऊपर के हिस्सों को, फ्रेम वगैरह को हटा दिया है और ब्रश के साथ इस तरह से इसको क्लीन करूंगी। ये आप देख सकते हैं कि कुछ फूड पार्टिकल्स वगैरह जल के जम चुके थे, इनको मैंने हटाया है। इसी तरह से बाकी के जो चूल्हे हैं उनको भी हम इसी तरह से निकाल के मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये किस तरह से इनके जो सुराख हैं वो बंद हो चुके हैं। और इनको अब हम इस तरह से क्लीन करेंगे। सबसे पहले मैंने टूथपेस्ट ली है, जिससे इनके सुराख भी खुल जाएंगे और ये प्रेशर भी गैस का काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। टूथपेस्ट की मदद से एक तो इसमें जो जंग वगैरह लगा होगा और ये जो ब्लॉक हो चुके होते हैं छोटे छोटे से सुराख, वो सारे खुल जाएंगे, जंग उतर जाएगा। इस तरह से टूथब्रश से जब आप अप्लाई करेंगे तो टूथब्रश भी इसके सुराखों को खोलने में मदद करेगा। सारे जितने भी चूल्हे थे उनके जो ऊपर वाले पार्ट्स हैं जहाँ से गैस निकलती है, बेशक वो सुराखों वाले हों या इस टाइप के, तो उन सबको मैंने पहले उन सब पे टूथपेस्ट अप्लाई कर दिया है। अब ये जो ऊपर वाले छोटे छोटे से कवर हैं वो भी मैंने इसके साथ ही रख दिए हैं। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हम ब्लीच यूज़ करने वाले हैं। जो ब्लीच हम कपड़ों को की सफ़ेदी के लिए और दाग धब्बे उतारने के लिए यूज़ करते हैं, वो 1/4 कप मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। ये देखिए, ये भी इसका ज़ंग भी उतारेगी और इसके जो सुराख हैं बंद सुराखों को खोल देगी और जितना भी इस पे मैल कुचैल जमा हुआ है सब का सब उतार देगी। अब इतना गर्म पानी इसमें ऐड कर देना है कि ये सारे हिस्से जो हैं वो अच्छी तरह से इसमें डूब जाएं। अभी से आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो डस्ट पार्टिकल्स हैं या जमा हुआ काला मादा है वो उतर चुका है और इस पानी का रंग जो है वो अभी से चेंज होना शुरू हो चुका है। और चूल्हे की कंडीशन भी आप देख रहे हैं, इसके ऊपर कितनी चीज़ें जली और जमी हुई हैं। उन सबको पहले तो हम ड्राई ही इस तरह से इकट्ठा करके उठा लेंगे ताकि ये गीला होकर मज़ीद हमारे लिए मैस क्रिएट ना करे। अब ये एल्बो ग्रीस है, यानी आप ग्रीस किलर कह सकते हैं। जितनी भी चिकनाई वगैरह इसके ऊपर जमी हुई है उसके ऊपर मैं इसको स्प्रे कर रही हूँ। नहीं तो आप सिंपली जो डिश वॉश लिक्विड है वो अप्लाई करके भी अगर आप टूथब्रश की मदद से इस तरह से क्लीन करने की कोशिश करेंगे तो उससे भी ये सारे का सारा उतर जाएगा। लेकिन ये ग्रीस किलर एल्बो ग्रीस से ये बहुत ही आसानी से साफ़ हो गया था। अब आधे घंटे के बाद मैं इन चीज़ों को निकाल रही हूँ। कुछ हिस्से तो बिल्कुल अच्छी तरह से क्लीन हो गए थे, लेकिन कुछ पे जंग वगैरह लगा हुआ था, तो उसके लिए मैंने टूथब्रश यूज़ किया था। अब ये देखिए आप कितने अच्छी तरह से साफ़ हो गए हैं। इनको तो मुझे क्लीन ही नहीं करना पड़ा, जस्ट उसी तरह से इस पानी में से मैंने इनको उठा के बाहर निकाल लिया है। ये देखिए कलर भी कितना चेंज हो चुका है और ये सुराख वगैरह भी सारे के सारे खुल गए हैं। गैस का प्रेशर भी बहुत अच्छे से आएगा अब। और घर में मौजूद इंग्रेडिएंट्स को ही हमने यूज़ किया है। जहाँ पे ब्रशिंग की ज़रूरत है वहाँ पे ब्रश के साथ इस तरह से रब कर लेंगे और बाकी के हिस्से जो क्लीन हैं उनको ड्राई होने के लिए हम रख देंगे। जब ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाएंगे तो फिर हम चूल्हे के ऊपर अच्छी तरह से खुश्क हिस्सों को दोबारा से सेट कर देंगे। ये आप देख सकते हैं कि ये जंग वगैरह उतर चुका है। अब मैं ये इसकी सेटिंग दोबारा से कर रही हूँ। ये ग्लास स्टोव है, आप स्टेनलेस स्टील के स्टोव के ऊपर भी यही ट्रिक्स अप्लाई कर सकते हैं। ज़बरदस्त क्लीनिंग होगी तो ज़बरदस्त गैस का प्रेशर भी आएगा और आपका बिल भी कम आएगा। ज़ाया होने से बचाने के लिए भी मैंने आपके साथ टिप शेयर कर दी है। फ्लेम को हमेशा मीडियम ही रखें, हाई फ्लेम के मत लेके जाएँ। यकीनन ये टिप्स आपको पसंद आई होंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।